नमस्कार। आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट जो कि राजनीति में रुचि रखने वालों के लिए है। बीजेपी के भव्य करोड़पति हैं, यानी कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ये पता चला है कि उनके पास कितनी इनकम यानी कि कितनी संपत्ति है। आदमपुर उपचुनाव पर इनकम टैक्स का एक केस 30,000 कोर्ट में है और खारिज के लिए याचिका दायर की गई है। हरियाणा के हिसार में आदमपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने भी नामांकन भर दिया है। भव्य करोड़पति उम्मीदवार है, लेकिन वह कर्जदार भी है। भव्य की चल संपत्ति पिछले 3 साल में 7 गुना बढ़ गई, जबकि कर्ज कम हो गया। उनके पास करीब 7 करोड़ की संपत्ति, जिसमें से 4.66 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में है। करीब 2.5 करोड़ का उन्होंने पर्सनल लोन आदि दिया है। करोड़पति भव्य के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में उन पर इनकम टैक्स का एक केस चल रहा है। भव्य पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट के केस को खत्म करने के लिए भव्य बिश्नोई ने एप्लीकेशन दी है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स के इसी केस को लेकर विपक्ष हमलावर है और कुलदीप बिश्नोई पर बचने के लिए भाजपा में शामिल होने का आरोप भी लग रहा है। भव्य ने अपने नामांकन पत्र में शपथ पत्र देते हुए अपनी आय 23,04,110 रुपए बताई है। उसके पास 4 लाख रुपए कैश सहित कुल 7,35,10,653 रुपए की चल प्रॉपर्टी है। भव्य के पास अचल संपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त भव्य पर 1,56,37,530 रुपए की देनदारियां बकाया है। भव्य ने सरकार को करीब 11,19,000 की जीएसटी अदा करनी है। भव्य बिश्नोई ने 2019 में हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय भव्य के पास 10,76,000 रुपए कैश था। उनकी आय 13 लाख रुपए 52,000 थी। चल संपत्ति के रूप में उनके पास 1 करोड़ 32 लाख रुपए थे। अचल 2 करोड़ 50 लाख रुपए थी। तब दोनों संपत्तियां मिलाकर 3 करोड़ 82 लाख रुपए बनी। सरकार को 58,000 रुपए अदा करने थे और जबकि 1 करोड़ 79 लाख रुपए उनका लोन है। वहीं पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी करोड़पति हैं। सत्येंद्र सिंह 9 करोड़ के मालिक, 8 वर्षों में 3.25 करोड़ प्रॉपर्टी उनकी बढ़ी है। पिछले 8 सालों में उनकी अचल संपत्ति करीब 2 करोड़ 71 लाख, चल संपत्ति 23 लाख बढ़ी है। पति पत्नी गैस एजेंसी के मालिक हैं। हालांकि दोनों लाखों रुपए के कर्जदार भी हैं। करोड़पति सत्येंद्र सिंह 93 लाख रुपए का कर्जदार, जो कि विभिन्न बैंकों से लिया गया है। उनकी पत्नी भी 94 लाख रुपए की कर्जदार है। करोड़पति सत्येंद्र सिंह और उनकी पत्नी के पास खुद की गाड़ी नहीं है। वे अपने संयुक्त परिवार को 2 गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक ब्रेजा गाड़ी जिसकी कीमत 10 लाख, दूसरी गाड़ी फॉर्च्यूनर जिसकी 8 लाख रुपए की कीमत है। साल 2014 में सत्येंद्र सिंह के पास X4 गाड़ी थी। सत्येंद्र सिंह के बैंक खातों में करीब 7 लाख रुपए कैश है, जबकि उनकी पत्नी के पास 1,78,000 रुपए कैश है। संयुक्त परिवार के पास भी 2 लाख रुपए कैश है। कांग्रेस में रहते हुए 2014 में सत्येंद्र सिंह के पास करीब 6.5 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें से 5 करोड़ 93 लाख रुपए अचल और 48 लाख 98,000 रुपए चल संपत्ति शामिल थी। उनकी पत्नी 24 लाख रुपए की चल संपत्ति और 70 लाख रुपए की चल संपत्ति की मालकिन थी। तब सत्येंद्र करीब 23 लाख और उनकी पत्नी नीलम 20 लाख रुपए की कर्जदार थी। वर्ष 2014 में सत्येंद्र सिंह के पास 9 लाख रुपए, परिवार के खाते में 12 लाख रुपए कैश थे। वहीं पत्नी नीलम के पास 4 लाख रुपए भी कैश था। सत्येंद्र सिंह उनकी पत्नी नीलम सोने के शौकीन है। सत्येंद्र सिंह के पास 80 ग्राम और पत्नी के पास 400 ग्राम सोना है। सत्येंद्र के पास करीब 3,40,000, उनकी पत्नी के पास 17 लाख की कीमत का सोना है। तो ये जानकारी हमने आपको बताई है 2 कैंडिडेट के बारे में। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी करोड़पति हैं और भाजपा के भव्य के पास भी करोड़ों रुपए की संपत्ति है। आपकी राय उपचुनाव को लेकर भी जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है किसके बीच में कांटेदार मुकाबला हो सकता है, या फिर एक तरफा जीत को लेकर क्या माहौल हो सकता है? क्या एंटी इनकम्बेंसी भी यहाँ पर लागू हो सकती है? इसको बचने के लिए क्या सरकार की तरफ से ऐसा तरीका होगा? क्या INLD के उम्मीदवार के ऐलान के बाद ही चुनाव में रोचकता बढ़ेगी? तमाम सवाल आपकी राय कमेंट सेक्शन में जानेंगे।